हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर परवेश पे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर परवेश, जो काफ़ी समय से एस्ट्रोलॉजी में कार्यरत हैं। 5 से 6 साल उनको हो चुके हैं। काफ़ी अच्छे इन्होंने रिजल्ट्स करे हैं। रेमेडीज़ बहुत अच्छी बताते हैं। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल अच्छा हूँ और हनुमान जी से प्रार्थना है कि आप और जितने भी आपके दर्शक हैं वो सभी सुख में हो, समृद्ध में हो। 9 ग्रह का आशीर्वाद आपके दर्शकों के ऊपर हमेशा बना रहे, हनुमान जी का भी आशीर्वाद बना रहे। आज जो सर मैं टॉपिक लेके आया हूँ, हमारे व्यूअर्स जिसको जानना चाहते हैं वो रहेगा मैनिफेस्टेशन, इच्छा पूर्ति के बारे में। तो कुछ आप ऐसा बता सकते हैं या फिर कोई ऐसी रेमेडीज़ हो जो कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम अपनी इच्छा पूर्ति कर सकें, मैनिफेस्टेशन को हम पूरा कर पाएँ? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है। आजकल हर कोई व्यक्ति अपनी वांछित इच्छा को पूरी करना चाहता है। चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, एमएलए मंत्री बनना चाहता है, मंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बन के प्रधानमंत्री बनना चाहता है। हर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहता है। किसी को कोई करोड़पति तो कोई अरबपति बनना चाहता है। किसी के पास एक गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी लेना चाहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना चाहती है। आपकी कुंडली में 11वां हाउस जो 11th हाउस होता है वो आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है। वो हमेशा आपकी इच्छा को पूरी करने का मदद करता है। वो आपको गेंस देगा। वो आपके दोस्तों का भी हाउस है। इसीलिए कभी भी नंबर 1 चीज का ध्यान रखें, अपने दोस्तों को कभी धोखा भी ना दे। इसी का विशेष ध्यान दें। अब आपकी इच्छा पूर्ति कहां से होगी? आपका आई थिंक यही सवाल होगा। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते थोड़ा सा इतना आइडिया हो जाता है। देखिए, आपकी इच्छा पूर्ति मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं और फिर उसके बाद आपको विस्तृत जानकारी के लिए आपसे स्वयं पूछूंगा कि आपकी कुंडली का 11th हाउस में कौन सी राशि आई है। फिर आपसे वहां से आपकी इच्छा पूर्ति कराने की मदद करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, जैसे हनुमान जी की कृपा होगी। 11th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा, पहले उसमें बैठा है, तो आप स्वयं से अपने प्रयास से अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है, तो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए क्या करना होगा? आपकी फैमिली के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। आपकी इच्छा पूर्ति का साधन होगा 2य हाउस, उससे रिलेटेड एक्टिविटी, उससे रिलेटेड आपकी जॉब, बैंकिंग की, आप उससे रिलेटेड मतलब आप खाने का भी काम कर सकते हैं वो वाणी के माध्यम से। 11th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा है, तो आपकी इच्छा पूर्ति कहां से होगी? इच्छा पूर्ति सहोदरों से, आपके छोटे बहन भाइयों से होगी। आपकी इच्छा पूर्ति होगी आपके हार्डवर्क से होगी। आपकी इच्छा पूर्ति होगी आपके ऑनलाइन से होगी। आप धन कमाना चाहते हैं आपकी कमीशनिंग से होगी। 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, तो आपकी इच्छा पूर्ति का माध्यम है आपकी मदर की गोद, आपकी मदर का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग। आप एजुकेशन से कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, आप वाहन से कर सकते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम से कर सकते हैं। आप इच्छा पूर्ति में आप गेंस आते हैं ना, तो दोनों चीजों को मगब कर दिया। 11th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, तो आपकी इच्छा पूर्ति वहां लव का भी है, इम्यूनिटी का भी है, और 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी का है। तो आप खेल के माध्यम से भी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट करते हैं तो उसके माध्यम से भी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। आप एडवाइस का भी काम कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर का भी काम कर सकते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठा है, तो क्या होगा? आपकी इच्छा पूर्ति 6th हाउस से होगी। 6th हाउस की एक्टिविटी, जैसे आपने बहुत सारे लोग देख रहे होंगे आजकल। देखो, आपको जो भी पैसा आता है ना, 1 रुपया आता है, उसमें से 10 पैसे का दान कीजिए, हनुमान जी ऊपर भगवान जी आपको वापस लौटाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल सेवा करें, वो न्यूज़पेपर में नहीं आ रहे, वो कहीं नहीं आ रहे, कहीं अपना नाम पब्लिश नहीं करा रहे, कहीं गवर्नमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, वो लड़कियों को सैनिटेशन के पैड बांट रहे हैं, वो लड़कियों को हेल्थ के प्रति जागरूक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो अपने पैसे में से उधर लगा रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। तो 11th हाउस लॉर्ड 6 में बैठ गया, तो समाज सेवा के माध्यम से उन्हें अपनी इच्छा पूर्ति की। 7th हाउस है, तो आप 7th हाउस की एक्टिविटी करके अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। 7th हाउस आपकी पत्नी का भी है, आप अपनी पत्नी के साथ कुछ रखिए, आपके व्यापार से भी कर सकते हैं। 11th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, तो आपकी इच्छा पूर्ति कहां से हुई? जनरली बोला जाता है कि 8th हाउस पेन का। यस है। अगर आप रिसर्च करेंगे, आप एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में जाएंगे, ओकल्ट साइंस के क्षेत्र में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जाएंगे, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे, आध्यात्मिकता, तो आप अपने 8th हाउस से अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठ के, आपने देखा ना, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल पड़ते हैं, जीवन जाबर सब छोड़ के आध्यात्मिकता की तरफ चल पड़ते हैं। उनका 11th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा होता है, वो आध्यात्मिकता की तरफ चल पड़ते हैं। कोई इसको प्रोफेशन बनाना चाहता है इच्छा पूर्ति के माध्यम, तो प्रोफेसर बन सकता है, राजनेता बन सकता है, जज वगैरह बन सकता है। 11th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, तो इच्छा पूर्ति क्या है? आप अपने कर्म से इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं। आप कर्म ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपका नेम एंड फेम एंड स्टेटस हो। वो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप का भी भाव, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप एडमिन में जाके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और 11th हाउस का लॉर्ड
11th हाउस में बैठा है तो आपकी इच्छा पूर्ति अपने दोस्तों के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, सामाजिक काम के माध्यम से अगर उसकी एक्टिविटी करेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा, लोग कहते हैं व्यय का भाव है। आप अपनी इच्छा को पूर्ति करना चाहते हैं, आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, आप हॉस्पिटल में चैरिटी कीजिए, बट बगैर बता के नहीं जाना है। आप 12th हाउस की एक्टिविटी से इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कोई डीप रिसर्च कर सकते हैं। इन सब भाव के माध्यम से आप इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा बताया परवेश जी आपने ये मैनिफेस्टेशन और इच्छा पूर्ति के बारे में। सब लोग समझ भी गए होंगे जिस डिटेलिंग में आपने बताया है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़, जो आजकल लोग जो बेसिकली मैनिफेस्टेशन सबको चाहिए, वो सबको पता है क्या चाहिए पैसा। तो उसके लिए कुछ आप अच्छी सी रेमेडी बताइए कि कैसे लोग उसको मैनिफेस्ट करके इच्छा पूर्ति कर सकते हैं अपनी उसकी। आपका सवाल बहुत अच्छा है और उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करना पड़ेगा। कुंडली के विश्लेषण के लिए आप व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हैं, जो नीचे नंबर चल रहा है इसके माध्यम से। हाँ, आजकल एक समस्या और भी है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास अपनी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं तो टाइम ओरिजिनल नहीं है। जो कैलकुलेशन है वो टाइम बेस्ड होती है और डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट होती है। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपसे एक नंबर लेंगे, नंबर के माध्यम से आपको बताएंगे कि आज आपने क्या खाया है, क्या पहना है, आपके मन में क्या विचार चल रहा, आपके घर में ये सामान उस दिशा में, वो सब कुछ आपको मिलेगा। आप जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब आपका कि जैसे धन की इच्छा पूर्ति, अब धन के लिए सेकंड हाउस देखते हैं, उसका सामान 11th हाउस में रखने से, उसकी एक्टिविटी वो करने से 11th हाउस से कनेक्ट करके तो आपकी धन की इच्छा पूर्ति होगी, गेन हो जाएगा। 2-11 का संबंध बड़े गजब का पूछा है। 2-11 का संबंध बहुत पैसे वाले का संबंध होता है। मुझे लगता है आपके मन में पैसे की अच्छी ललक है, अच्छी या होनी भी चाहिए वर्तमान युग में। सभी को पैसा चाहिए, किसको नहीं चाहिए। तो भैया आप जितने भी अपने व्यूअर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने 11वें भाव में जो राशि है केवल उसका नाम लिखें। 7 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 12 है, आप उसको लिखिए। हम आपको बताएंगे आपके घर की ये दिशा आपकी इच्छा पूर्ति की है, ये दिशा आपकी मैनिफेस्टेशन की दिशा है, यहां से आपकी इच्छा पूर्ति होगी। आप अपने घर के उस जोन में बैठ जाइए। आपने कोई चीज इच्छा पूर्ति करनी है, उस दिशा में बैठकर लिखिए, वहां कॉपी में रख दीजिए। अब किस चीज की इच्छा है वो आप कुंडली का विश्लेषण से बता पाएंगे। आप जस्ट अपने जो भी हमारे से पूछना चाहते हैं कि हमें मैनिफेस्टेशन इच्छा पूर्ति करनी है, तो आप अपने घर की वो 11वें भाव में जो राशि आई वो लिख दीजिए, नंबर लिख दीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपका ये जोन बनता है, आप अपने घर के उस जोन में बैठकर आप काम कीजिए, आपको लाभ हो। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो परवेश जी ने बताया, जिसको भी अपनी मैनिफेस्टेशन और इच्छा पूर्ति के बारे में जानना है, वो अपने 11वें हाउस में जो राशि है उसका नंबर लिख दीजिएगा कमेंट में, आपको उसका पूरा डिटेल में बताया जाएगा। और जो भी लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, वो हमारे नंबर मेंशन है वीडियो में, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आगे आने वाली कुछ वीडियोज़ में आपको हम रिव्यूज़ भी दिखाएंगे, जो परवेश जी ने जिनको हेल्प करी है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, जिनके काम सफल हुए हैं, जिनकी ज़िंदगी सरल बनी है, वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। सो थैंक यू परवेश जी, बहुत अच्छे से आपने बताया वीडियोस के बारे में। हमें लगता है कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आई होगी ये वीडियोस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट एंड शेयर करिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। और वीडियो के अंत में मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, जय श्री राम, जय हनुमान जी की जरूर लिखें।